नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल चैतन्य स्टडी पर स्वागत है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न इस प्रकार है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है कांसा, तांबा, लोहा, चांदी। सही आंसर होगा दोस्तों, सर्वप्रथम तांबा का धातु का प्रयोग किया गया था मानव द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का प्रयोग किया? ऑप्शन है जौ, चावल, गेहूँ, कपास। तो सही आंसर होगा 62 का। आप लोग बताइए, ऑप्शन नंबर ए सर्वप्रथम जौ का फसल का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है कोल्डवा से चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अब मैं ऑप्शन ही पढ़ूंगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा और आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो दोस्तों सही आंसर है कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अगला प्रश्न, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? दोस्तों हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो दोस्तों सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, और इसकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? सही आंसर होगा राखलदास बनर्जी को खोजने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर होगा इसका मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? देखिए अब ये बताना है, एक तरफ नगर है एक तरफ नदी है, आपको बताना है कौन से सम्मिलित नहीं है। हड़प्पा नगर था वो रावी नदी किनारे, सही है। मोहनजोदड़ो सिद्धू, सही है। कालीबंगा घग्गर, सही है। लेकिन लोथल सतलज के किनारे नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही आंसर होगा लोथल से प्राप्त हुआ है गोदीबाड़ा। सही है, और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, आप लोग याद रखिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। ऑप्शन के अनुसार सही आंसर होगा लोहा का प्रयोग नहीं करते थे हड़प्पा के लोग। सही है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मैं आपको बता दूं, कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, प्राचीनतम सिक्कों को आहा सिक्के कहा जाता था, यह कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, रुद्रदामन, खारवेल, समुद्रगुप्त, अशोक। सही आंसर होगा खारवेल। ठीक है, नहीं 74 का प्रश्न नंबर 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो दोस्तों प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त राजा से है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वितीय के नहीं, द्वितीय के पिताजी थे। ठीक है, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न इस प्रकार है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? ऑप्शन आपके देख लीजिए, आपके सामने लिखे हुए हैं। तो दोस्तों सही आंसर होगा यमन शासकों द्वारा सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, गाड़ताबास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गाड़ताबास के साक्ष्य आपको बताने हैं कि किस राज्य के किस शहर से मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो गाड़ताबास के साक्ष्य कश्मीर के ब्रजभूमि से मिले थे। ठीक है, गाड़ताबास के आप लोग याद रखिए। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, चुनहुदड़ो। तो जो दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा यानी कि राजस्थान से मिले हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिए, पेपर में कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, वैदिक काल, प्रागैतिहासिक काल। तो सही आंसर होगा प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है जिसका कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आप लोग बताना है। ऑप्शन है आपके सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, घग्गर, हरगा, पाट, उपयुक्त सभी जगह। सही आंसर होगा आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। ठीक है, अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण आपका देवता का नाम था इंद्र महाराज। ठीक है, जो इंद्र जी हैं वो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कौन है ऋग्वैदिक काल के? इंद्रदेव। ठीक है, अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक में उल्लिखित नदियों में सर्वप्रथम पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? ढेर सी बात है, सबसे पवित्र नदी
आप सभी को पता होगा सरस्वती मानी जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों आपको बताना, ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो किस की पूजा करते थे? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में देवता तो थे इंद्र महाराज सबसे ज़्यादा जाने मतलब पूजे जाते थे, और ये पूजा करते थे प्रकृति की। ठीक है, आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार चर्चा मिली है किस चीज़ की? तो दोस्तों सबसे पहली चर्चा मिली है शूद्र की। ठीक है, 10वें मंडल में ऋग्वेद की। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख ऋग्वैदिक में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? अब आपको बताना है ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे उन लोगों की भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा संस्कृत थी। ठीक है, ऑप्शन बी है राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? आपको ये बताना है कि कौन सा वेद है प्राचीनतम। तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, सभी को पता है। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद सबसे नया वेद है। ठीक है, और सामवेद में संगीत वगैरह मिलता है, यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, जो कि गद्य और पद्य दोनों में है यजुर्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है? देखिए दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था इसका सही आंसर। तो दोस्तों एक ही वेद है ये यजुर्वेद, जिसमें रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? ऋग्वैदिक काल में जो वस्तु आदान प्रदान की जाती थी वो किसके माध्यम से की जाती थी, आपको ये बताना है। तो दोस्तों उस समय आदान प्रदान का माध्यम गाय थी। ठीक है, अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीति संस्था कौन सी थी? ठीक है दोस्तों, इसका ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा कुछ लोगों के लिए। इसका सही आंसर होगा सभा सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, अगला प्रश्न याद रखिए। अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है, देखिए विशेषता का नाम तो झेलम है, सही है। विपाशा का व्यास है, ठीक है। पुरुषनी रावी, लेकिन कुंभा का सुवास्तु नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? आपको ये बताना है कि उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो दोस्तों मैंने बताया था ऋग वैदिक काल में तो इंद्र महाराज थे। ठीक है, लेकिन अब आपको बताना है उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख नेतानी देवता थे प्रजापति। आप फिर याद रखिए, ऋग वैदिक काल में तो इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये प्रजापति थे। ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल लोगों ने किस धातु की खोज की? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल लोगों ने लोहे की खोज की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका। भारत का आदर्श राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, जो भारत का आदर्श बाग है सत्यमेव जयते वो मुंडको उपनिषद द्वारा लिया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सही आंसर होगा सामवेद में संगीत विद्या का वर्णन है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, वेदांगों की संख्या कितनी है? अब आपको बताना है, जो वेद तो हमारे 4 है, आप लोगों को पता है। ठीक है, लेकिन वेदांगों की संख्या होती है 6। ठीक है, आप लोग याद रखिए। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल चैतन्य स्टडी को सब्सक्राइब करें, और पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों आप लोगों को सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, मैं आपसे बात करना चाह रहा था काफ़ी दिनों से। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको ये मॉक टेस्ट और चाहिए, और हमारे चैनल से जुड़ी जो वीडियो हैं उन्हें आप एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपको हेल्प करेगी। और आपको जो एग्ज़ाम से संबंधित कोई अपडेट आती है वो हम बता दिया जाता है हमारे वीडियो के माध्यम से। और हमारे सुमित सर आपको मैथ करवा रहे हैं, आप लोग मैथ बिल्कुल देखिएगा। और मैथ छोटी छोटी वीडियो इसलिए हम करा रहे हैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, ताकि अगर आप 1 मिनट में देखते हैं तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। बाई चांस वो पेपर में आ जाए तो आप लोगों का सिलेक्शन होने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, लाइक करने से कुछ नहीं होता, लेकिन हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। धन्यवाद।